ये कल शाम का टाइम था और पापा जी देखिए मोमोज़ लेकर आए थे और ये ना फ्राइड मोमोज़ हैं, पनीर वाले स्टफ़ वाले, और मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए थे और विहान ने भी फ़र्स्ट टाइम खाए थे। मैं ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा खाती नहीं हूँ, आप खुद देखो फ़र्स्ट टाइम था मेरा। अच्छे लगे ये वाले। हाफ़ मैंने खा लिए थे प्लेट, हाफ़ विहान ने खा ली थी। पकोड़े जैसे ही थे, जैसे सिंपल थे। उसके बाद पापा जी ये वाली प्लेट ले आए थे नीचे थोड़ी देर बाद, और ये हाफ़ प्लेट थी मोमोज़ की। और ये भी ठीक थे, अच्छे थे, खाने में टेस्टी थे। बट इनको खाने के बाद ना मेरे को एकदम से ना, क्योंकि इसमें मिर्च थी मोमोज़ वाली चटनी में और मुझे सूट ही नहीं करी चटनी है मोमोज़ वाली। मैंने खाई ना, मुझे इतनी तेज़ पेट में जलन होने लग गई और मुझे पूरी रात इतना तेज़ पेट में दर्द रहा। मुझे पता है मेरे को ये मिर्ची से होता है, मैं अगर मिर्च वाली कोई भी चीज़ खा लेती हूँ ना तो मुझे इतना तेज़ पेट में दर्द हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने आज सुबह सुबह ये देखिए सारे अपने कपड़े धो दिए। मैं कहा फिर मिलेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा जोड़ी मैं लेकर नहीं आई कपड़ों की। तो मैं नहाई थी। मैं भी ड्रेस थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है, पहले इनको सुखा देते हैं। अभी मुझे पहनने के कपड़ों की भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने ना एक दो जोड़ी नाइट सूट की निकाल के रखी थी कि ये कपड़े ना मैं लेकर जाऊंगी अभी जब मैं दिल्ली जाऊंगी, और वो कपड़े मैं ना बैग में पैक करना भूल गई। मैंने ना वो कपड़े मेरे बेड पे ही पड़े रह गए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक पजामा लेकर आई हूँ। आप खुद सोचिए कितनी दिक्कत होती है। एक पजामा है मेरे पास, दो टी शर्ट है, एक टॉप है, एक सूट है, और वो सूट ऐसा है जो मैं डेली यूज़ में नहीं पहन सकती, थोड़ा हैवी हैवी सा है और गर्मी का टाइम है। और जीन्स लाई हूँ एक, तो जीन्स भी घर पे मेरे को पहनने की आदत नहीं है। तो ये लगा लो बस 3 टॉप हैं और एक मेरे पास पजामा है। तो मुझे ना कपड़े साथ के साथ ही धोने पड़ेंगे, जैसे नहाने गई साथ के साथ वॉश कर दिया ताकि साफ़ सुथरे कपड़े मिल जाएं, क्योंकि ज़्यादा है नहीं मेरे पास। तो मैंने आम काटे थे, 3 आम काट दिए थे और एक आम मैंने खा लिया था। अभी बाबू ने नहीं खाया तो मैंने फ्रिज में रख दिया, मैं ठहर के खिलाऊंगी। तो मैं यहाँ रिफाइंड निकालने लग रही हूँ डब्बे में, क्योंकि अभी यहाँ किचन का कुछ भी सेटअप नहीं है, बट बेसिक कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे से बाहर का बोर खाया नहीं जाता। क्योंकि मेरे ना दो दिन मैंने बाहर का खाया है और मेरे को पता है कल रात को मेरी क्या हालत हो गई थी। मेरे मिर्ची मिर्ची मतलब मिर्च बिल्कुल भी सूट नहीं करती है मेरी बॉडी को। पापा जी से अंडे मंगवाए थे कि अंडे ले आना नीचे से, क्योंकि मुझे भी नीचे का कुछ भी नहीं पता। और ये देखो आप, ध्यान दिखाना, ये क्यों लाए पापा जी आप क्रीम ट्रीट। मतलब एक चीज़ ला, नीचे जाओगे तो कुछ ना कुछ विहान के लिए तो ज़रूर लेकर आओगे। मैं अंडे मंगवाए इसलिए थे कि बाबू को कुछ बना के खिला दूंगी। अब ये तो भाई यही खाएगा। चलो खोलते हैं, ला दे। इसमें से देखो ये निकला है पूरा। मुझे लगा वो ब्रिटानिया की तरह ना केक वाला पीस होंगे, मुझे लगता है इसको मुझे चाकू से कटिंग करनी पड़ेगी। और इसके अंदर कुछ है ना, अंदर क्रीम ट्रीट क्रीम वगैरह लग रहा है। हाँ क्रीम है इसके अंदर पूरी, ये देखो ना। मैंने खुद नहीं कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें खाई, पहली बार देख रही हूँ। ये देखो, मैं आपको भी दिखा रही हूँ, शायद आपने भी पहले नहीं देखा हो। ये देखो पूरा इसके अंदर क्रीम है, ब्रेड है, बीच के अंदर क्रीम स्टफ़ की हुई है। मैं इंडक्शन में तो ऐसा ही बना मुझसे, दोबारा से बना रही हूँ, वो कम पड़ गया था। इस बार ठीक बन गया। खा लेना पापा जी, ठीक है। मैं भी कर लूं। आपके हाथ से तो फिर भी क्या पता खा ले, मेरे हाथ से खा नहीं रहा था। हेलो एवरीवन, मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, पिछले 1-2 दिन से मेरी वीडियोस टाइम पर नहीं जा पा रही हैं। एक्चुअली क्या है ना, नई जगह आप रहने आते हो, नया सब कुछ नया होता है आपके लिए, तो कुछ दिन आपको एडजस्ट होने में लग जाता है और हर सब कुछ नया हो जाता है। एकदम से खाना पीना अलग हो जाता है, चेंज होता है ना, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग हो जाता है। इस वजह से, क्योंकि आपको पता है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे को मिर्च बिल्कुल आदत नहीं है। मैं पिछले 2-3 साल से जो मैं खाना खा रही हूँ ना, उसमें मैं मिर्च डालती ही नहीं हूँ, ना लाल मिर्च होती है ना हरी मिर्च होती है। तो जब आप बिल्कुल ही सिंपल खाना खाते हो और एकदम से आपको मिर्ची वाला खाना खा रहे हो तो आपको सूट नहीं करता है ना। तो मेरी वजह साथ वही दिक्कत हुई। मैंने एक दिन खाया, चलो थोड़ा ठीक, दूसरे दिन थोड़ा ठीक, तीसरे दिन
नीचे डाउन 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 डाउन। कल एक्चुअली वो जो परांठे आए थे उसमें इतनी तेज मिर्ची थी, इतने मसाले थे, क्योंकि बाहर का खाने में तो देखो मिर्च मसाला होता ही है ना। तो और फिर कल वो जो मोमोज खा लिए तो मुझे उसकी मोमोज वाली चटनी इतनी तीखी थी, मेरे को उसी टाइम पेट में इतना तेज दर्द हो गया, मुझे एकदम से पेट में जलन होने लग जाती है। मेरे को अभी भी ना बहुत गरम गरम सा लग रहा है अंदर पेट। क्यों? क्योंकि मुझसे सूट नहीं करता है ये, मतलब जो गरम खाना होता है ना ये बहुत मिर्च मसाले वाला, मैं खा ही नहीं सकती। मैं सिंपल खाना खाती हूँ बिना मिर्ची का। तो इसीलिए मैंने आज से ठान लिया। सुबह उठी जब मेरी हालत खराब हो गई ना पूरी रात, मतलब अजीब सा हो रहा था मुझे, ठीक है, पेट में ना दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने सुबह डिसाइड कर लिया, अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तो मैंने सुबह डिसाइड करा कि अब से निधि तू बिल्कुल नहीं खाएगी बाहर का खाना। बाहर रह जरूर रही है पर बाहर का खाना नहीं खाना, घर पे ही कुछ ना कुछ बनाना है, चाहे थोड़ा बना लो, अभी कुछ सेटअप नहीं हुआ है। तो आज इसीलिए मैंने पापा जी को कहा, पापा जी आप अंडे ले आओ, हम ऑमलेट बना के खा लेंगे सिंपल सा, या फिर चावल बना लेंगे, बॉइल्ड चावल बना लिए, दही के साथ खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे सिंपल प्लेन। लेकिन ये मेरे से तो सूट करता नहीं इतना ज्यादा बाहर का, क्योंकि यहाँ पे उस दिन भी खाया, मुझे पसंद नहीं आता बाहर का। जैसे उस दिन समोसे छोले मंगवाए, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, मतलब अजीब सा तेल तेल सा था, है ना। तो नहीं पसंद आता मुझे इतना ज्यादा बाहर का, शायद मैं पता नहीं खाती हूँ बाहर का, इतना नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं मालूम। बट और मेरे को पता है यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि मैं खाना ज्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जैसे मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था, कल भी पूछा उसने कि ना हाँ रात का खाना मंगवा देते हैं, परसों ही पूछा, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना। क्यों? क्योंकि मेरा पेट ही भर जाता है। मैंने जैसे एक समोसा दिन में खाया ना, दोपहर को खाया, मेरे को रात तक भूख नहीं लग रही है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मेरे को लगता था मैं बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, मुझे लग रहा है यार मैं तो खाना खाती ही नहीं हूँ इतना कुछ भी। क्योंकि मैं रात को, मेरा डाइट चार्ट क्या होता है कि मैं सिर्फ दूध पीती हूँ पूरी रात, रात को मैं खाना खाती ही नहीं हूँ। और सुबह भी मेरा हल्का फुल्का होता है। दोपहर को जब मुझे गंदे वाली भूख लगती है तब मैं एक टाइम ढंग से खाना खाती हूँ, बाकी टाइम मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ। मुझे सच में पता चल गया कि मेरी डाइट सिर्फ फल फ्रूट है है ना। अन्न भी मैं इतना नहीं खा सकती हूँ। और ये जो सब्जियां वगैरह मुझसे खाई नहीं जाती, जैसे दाल हो गई, मेरे से सब्जियां नहीं खाई जाती, मतलब मिर्च मसाले वाली छोड़ो, मुझसे वैसे भी नहीं खाई जाती। बस मुझे मतलब सिंपल दही के रायते के साथ खा लूंगी, तो यही दिक्कत है ना। तो अब इसीलिए मेरी तबीयत से ऐसे होने लगी, तो मैंने कहा अब नहीं, बस मेरा बॉडी जवाब देने लग गई है। क्योंकि वैसे ही आपको पता है मेरे घुटनों का दर्द, आप सबके कल कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, आज सुबह पढ़े हैं बल्कि उठ के सुबह सुबह, कि आपके भी ये दिक्कत होती है बॉडी पेन वाली। तो अब देखो, और हाँ आपको मैं रीजन बताती हूँ, सारी बात मैं खोल के रख रही हूँ आपके सामने, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे रहने का डिसीजन क्यों लिया मेरे भाई के घर, है ना, और कब तक हूँ, क्या सोचा है मैंने, है ना। और अभी पापा जी कहाँ हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पापा जी गए हैं अभी सुबह, थैला लेके हिसार के लिए निकल गए हैं। क्यों? इसका रीजन है, देखो आम इतने सारे फ्रिज में रखे हुए थे, अभी भी रखे हैं, अभी और भी आ जाएंगे हिसार से। मैं 6 नारियल पानी वहां छोड़ के आई हूँ हिसार में, ठीक है, कितने के होते हैं आपको पता है ना, पैसे तो में चीज आती है। और इतनी मौसम्मी रखी, और यहाँ जो मौसम्मी लेकर आई थी वो सारी खत्म हो गई, है ना। तो पापा जी बोलते कि ना, पापा जी को मैंने कहा पापा जी अभी तक ना ये सारे आम खत्म हो जाते हैं, हम इतने बढ़िया, मेरा इतना मन था, मैं आम लेके आई थी कि हम ना मैंगो शेक पियेंगे, मेरा मन था, मुझे बहुत पसंद है मैंगो शेक पीना। तो पापा जी बोलते एक ग्राइंडर खरीद लेते हैं जाके, आज 500-600 रुपए का आ जाएगा, बना लेंगे मैंगो शेक। मैंने कहा पापा जी 500-600 का ग्राइंडर आएगा, ठीक है। और फिर जूसर भी तो नहीं है, मौसमियां भी तो, लेकिन वहां पे खराब हो जाएंगी क्योंकि मम्मी खाती नहीं है इतना, है ना। इतना आम वहां पे रखा है हिसार में, है ना। और मैं कपड़े भी 1-2 दिन के हिसाब से लेकर आई थी। तो मैंने पापा जी को अपना एस्टिमेट खर्चा बताया, मैंने कहा कि पापा जी देखो कम से कम यहाँ पे अब रहूंगी तो 5-6 हजार रुपए के तो मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, है ना, घर पे पहनने के भी। क्योंकि मैं एक पजामा लेकर आई हूँ, ये इस टाइप के 2 टॉप, एक टी शर्ट और एक जींस, एक सूट, बस कुछ भी नहीं लाई। मैं विहान के भी बेसिक कपड़े थोड़े से लेकर आई थी, ये सोच के कि मेरे को था कि मैं एक दिन आऊंगी, एक दिन शायद रुकूं, अगले दिन वापस जाऊं। तो मैं उस हिसाब से नहीं लेकर आई, मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, ड्रेस अब क्या कुछ भी नहीं, है ना। तो पापा जी को मैंने कहा 5-6 हजार के कपड़े मुझे अपने खरीदने पड़ेंगे, कम से कम भी 2-3 हजार के विहान के खरीदने पड़ेंगे। ऊपर से छुटपुट छोटे मोटे और खर्चे, अब ग्राइंडर खरीदना पड़ेगा, फल फ्रूट भी खरीदने पड़ेंगे। वहां तो अभी मैं कितने के लेकर आई थी फल फ्रूट सामान, है ना। ऊपर से यहाँ पे बर्तन भी नहीं है अभी फिलहाल, रसोई के ज्यादा हैं लेकिन पूरे नहीं है। और दूसरी चीज मेरे हिसाब में क्या है, मैंने अभी कुछ बेसिक राशन खरीदा था, मसाले नए खरीदे थे, मखाने खरीदे थे, बहुत कुछ राशन खरीदा था, राजमा छोले, है ना, चावल भी वहां रखे हैं। अगर पापा जी बोलते चावल तो यहाँ पे है, तो मैंने कहा पापा जी इससे बढ़िया एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ हिसार,
एक चक्कर लगाती हूँ, 2 बैग भर के मैं अपना सारा सामान जो भी मेरा जरूरत का है और जो जो यहाँ पे लग सकता है, जैसे अब मान लो यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर खरीदना पड़ेगा, है ना। अब शैम्पू कंडीशनर का मेरे पास पूरी बोतल पड़ी है वहाँ हिसार में, वो भी 2 शैम्पू पड़े हैं पूरी बोतल, जो खोली भी नहीं है। कंडीशनर के भी 4-5 डब्बे पड़े हैं मेरे पास। अब साबुन भी पड़े हैं नहाने के इतने सारे। मैं अब हर एक चीज हम यहाँ से खरीदेंगे तो दोबारा से कम भी लगा के चलो 10-12 हजार का खर्चा बैठेगा, है ना। और मेरा एक आने जाने का चक्कर का कितना लग जाएगा, है ना। सोच के देखो, मान लो 500 रुपये भी लग गया मेरा आने जाने का चक्कर, दोबारा से मैं जाऊंगी हिसार से वापिस आऊंगी, तो कम से कम कहाँ 12 हजार रुपये खर्चो, कहाँ 500 रुपये में सारा कुछ हो जाए आपका। तो फायदा किस चीज में है, आप ही बताइए। तो पापा जी को मैंने कहा, पापा जी मैं आज चली जाऊंगी, कल चली जाऊंगी, 1-2 दिन में, है ना। तो पापा जी बोलते, पापा जी का पता नहीं क्या मन में आई, मैं इतने अभी ऑमलेट वगैरह बना रही थी, पापा जी ने बैग थैला उठाया, मैंने कहा पापा जी कहाँ जा रहे हो, बोलते हिसार। पापा जी बोलते फिर मैं मम्मी का भी सिलेंडर खत्म हो रखा है, एक बार तेरी मम्मी से भी मिल के आ जाऊंगा, कई दिन हो गए हैं, उनसे बात कराऊंगा और पड़ोसियों का नंबर ले आऊंगा। सबसे बड़ी चीज ये थी, हमारे पास किसी भी पड़ोसी का इस टाइम नंबर नहीं है ना, जिनसे बनती हो उनका नंबर किसी का नहीं है। तो अभी अगर पड़ोसी, क्योंकि मेरी मम्मी को मोबाइल फोन चलाना नहीं आता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आता ही नहीं है चलाना मेरी मम्मा को फोन। और मेरी मम्मी MA BEd है, पढ़े लिखे हैं, बट उनको इंटरेस्ट नहीं है टेक्नोलॉजी में इतना। मम्मी को टीवी भी चलाना नहीं आता, मेरी मम्मी बस किताबें पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी में चला के दे दूंगी तो अलग बात है। तो अब वो मोबाइल फोन यूज नहीं करते, उनके पास है नहीं, उनको कुछ भी दिक्कत हो तो वो कैसे बात करेंगे, आप ही बताइए। तो मैंने कहा पड़ोसियों का, जैसे हमारे ऊपर रहते हैं, उन पड़ोसियों का नंबर अगर हमारे पास हुआ तो वो कभी जैसे रात को बात करवा दी मम्मी से, है ना, हमारी हम कॉल कर लेंगे कि ठीक है, नहीं है, इतना तो होना चाहिए, है ना। तो ये डिसाइड किया मैंने, इसीलिए ना मैंने कहा मैं चली जाऊंगी। तो पापा जी ने सोचा कि निधि जाएगी, तो पापा जी निकलने लग गए बिल्कुल। मैं कहा थैला लेके कहाँ जा रहे, पापा जी बोलते हिसार। तो मैंने कहा पापा जी क्यों, आप क्यों जा रहे हो, मैं चली जाऊंगी। बोलते पापा जी तू परेशान होएगी, तू बच्चे के साथ जाएगी, है ना, और बच्चा भी गर्मी में परेशान होएगा, तुम ही दोनों यहीं रुको, मैं आज जाऊंगा, रात को रुकूंगा, कल आ जाऊंगा वापस यहाँ सामान लेके बस में। और मेरा तो पैसे भी आधी टिकट लगती है, मतलब बुजुर्गों की। तो फिर पापा जी बोलते मेरे तो 100 रुपये जाने के लगने हैं, 100 आने के। मेरे क्या से 4.5 घंटे का सफर जाने का होता है, 4.5 घंटे का आने का। बोलते अभी अर्ली मॉर्निंग है, इतना ज्यादा गर्मी भी नहीं है, मैं टाइम से पहुंच भी जाऊंगा। तो पापा जी निकल लिए फिर, है ना। तो ये बात हुई। और हाँ, अब मैं आपको रीजन बताऊं, कारण कि मैंने मेरे भाई के घर रुकने का क्या कारण, क्यों रुकी हूं मैं। आई थिंक ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सरप्राइज है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगी, क्योंकि बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी कि क्यों कारण है ना। मैंने बहुत कुछ बड़ा सोचा है जिसके लिए मैंने ये फैसला लिया है ना। तो अभी देख सकते हो, मैं अभी नहा के मैंने ये वाली मैं यही लेकर आई थी। मैं ना अपने कपड़े वैसे खराब नहीं करती, आपको पता है, मैं ना बाहर अंदर के अलग रखती हूँ, घर के अलग रखती हूँ। और जब बाहर अंदर के फिर ना कपड़े फेड नहीं होते, अच्छे से ठीक रहते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगी और कोशिश करूंगी कि आज से मैं रेगुलर काम कर सकूँ, है ना। दिन की कम से कम 3 वीडियो तो लेकर आऊँ। ला तो अभी भी रही हूँ, लेकिन टाइम पे नहीं आ रही है मेरी वीडियोस, है ना। रात की वीडियो मिस हो गई मेरी 2 दिन से। तो ठीक है जी, चलिए मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।